हाय एवरीवन, स्वागत करती हूँ आप सभी का टीचिंग गोल्स के लर्निंग प्लेटफॉर्म पर। उम्मीद करती हूँ आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे। जहां हमारे एस्टर 2024 का रिजल्ट आ चुका है, तो अब बारी है बात करने की एस्टर 2025 के बारे में, जिसके लिए आपको कम टाइम दिया जाएगा अकॉर्डिंग टू एचबीएससी चेयरमैन। तो आज कुछ पॉइंट्स के ऊपर हम यहाँ पर डिस्कशन करेंगे और कुछ ऐसी चीजें जो आपको जानना जरूरी है इस एग्जाम के लिए, ताकि आपकी प्रिपरेशन बहुत स्मूथ तरीके से चलती रहे। तो वो बहुत जरूरी है आपको जानना। तो इस वीडियो में इसी के बारे में डिस्कस करने वाले हैं। इसके अलावा क्लासेस के बारे में बताऊंगी, सारी चीजें डिटेल में हम डिस्कस करेंगे और बहुत ही छोटी सी वीडियो रखूंगी एज यूजुअल। आपके काम की चीजें यहाँ पर रखी जाएंगी। तो सबसे पहले तो हम यहाँ पर बात करेंगे कि एस्टेट जो 2024 है उसके मार्कशीट का कल एक नोटिस इनके द्वारा यहाँ पर रिलीज किया गया है। ठीक है, अगर किसी भी एस्पिरेंट को अपनी मार्कशीट को डाउनलोड करना है, अगर आपको देखना है कि आप क्या भर के आए हो, और इसके अलावा जो मॉडिफाइड आंसर की है वो भी इनके द्वारा जो साइट है उस पर डाल दी गई है। ठीक है, तो अगर किसी को मॉडिफाइड आंसर की देखनी है तो आप साइट पर जाकर के आराम से उसको देख सकते हो और अपना जो मार्कशीट है उसको आप डाउनलोड कर सकते हो। इसके लिए आपको यहाँ पर एक आईडी दी गई है जो कि स्क्रीन पर आपको दिखाई दे रही होगी। अगर मैं लगाना भूल भी जाती हूँ तो मैं कमेंट में उसको पिन कर दूंगी। तो ये जो आईडी है, इस पर आप जैसे ही अप्लाई करेंगे इस मार्कशीट को डाउनलोड करने के लिए, आपको एक पेमेंट का लिंक यहाँ पर इनके द्वारा भेज दिया जाएगा, जिसमें आपको 100 रुपीज का पेमेंट यहाँ पर करना है। और 100 रुपए का पेमेंट करने के बाद आप यहाँ पर अपनी जो मार्कशीट है उसे डाउनलोड कर पाएंगे और आप देख पाएंगे। तो ऐसे एस्पिरेंट्स जिनके कहीं ना कहीं 88 89 नंबर बन रहे हैं, तो वो एक बारी करके देख लेना। ठीक है, क्योंकि इनके द्वारा किया गया है भाई, ये जो रिजल्ट में इन्होंने जो मॉडिफिकेशन किया है इसमें बहुत सारे एस्पिरेंट्स हैं जिनके नंबर कम भी हुए हैं और बहुत सारे ऐसे एस्पिरेंट्स हैं जिनके नंबर बढ़े भी हैं। ऑल्दो इनके द्वारा ये कहा गया है कि जो पहले पास थे उनको फेल नहीं किया गया है। ऑल्दो और जो पहले जो रीबायोमेट्रिक वाली लिस्ट आई थी ना एग्जाम के बाद, उसमें कुछ ऐसे एस्पिरेंट्स भी है जिनमें अब वो पास हो गए हैं, पहले उनका नाम उसमें था नहीं। तो ये चीज है यहाँ पर। ठीक है, तो अपना जो मार्कशीट है वो आप यहाँ पर डाउनलोड कर सकते हो, प्रोसेस इनके द्वारा बता दिया गया है। और ये चीजें आप कब तक कर सकते हो भाई? 19 नवंबर तक। ठीक है, 19 नवंबर तक का टाइम आप लोगों के पास है। इसके अलावा छोटी सी जानकारी हो रहा है भाई, री बायोमेट्रिक का आप सभी को पता, अगर किसी ने नहीं करवाया है, जिनका रिजल्ट अगर RLV में है, रिजल्ट ले ड्यू टू वेरिफिकेशन है, तो वो प्लीज जाके करवा लो। आज से शुरू है 12 13 14 और 19 20 और 21। ठीक है, तो आप इन डेट्स में जाकर के एचबीएससी जो बोर्ड है, बोर्ड के अंदर ही जाना होगा। कोई आपका नियरेस्ट डिस्ट्रिक्ट आपको अलॉट नहीं करेंगे, बोर्ड में जाकर के आप इसको प्लीज इंश्योर कर लीजिए और अभी कर लेना भाई। ऐसा कोई काम नहीं होगा कि आपका इससे ज्यादा जरूरी हो करके। ठीक है, क्योंकि उसके बाद फिर फाइन लग जाएगा। तो ये चीजें हैं जो कि हल्की सी जानकारी। तो री बायोमेट्रिक के बारे में मैंने आपको यहाँ पर बता दिया। अब बात करते हैं एस्ट्रा 2025 के बारे में, जो कि अपना नेक्स्ट जो है वो टारगेट होने वाला है। बात करेंगे एस्ट्रा 2025 क्यों जरूरी है, क्यों इसको क्लियर करना बहुत जरूरी है। मैं यहाँ पर बात ये बिल्कुल भी नहीं कहूंगी कि आपकी वैकेंसी आने वाली है इसलिए आपको इसे क्लियर करना जरूरी है, क्योंकि वैकेंसी का एक इनका पैटर्न रहा है। आपको भी पता है कि ये कब रिलीज करते हैं। मे भी आ भी जाए, नहीं भी आए, तो मैं इसके बारे में बिल्कुल बात नहीं करूंगी और मुझे सच में पता भी नहीं है वैकेंसी आएगी कि नहीं आएगी और कब तक आएगी। बट मेरे पास एक अलग रीजन है कि ये एग्जाम करना पास क्यों जरूरी है। मान लीजिए आपकी वैकेंसी कभी भी आती है, ये एक ऐसा एग्जाम है जिनको क्लियर करे बिना आप हरियाणा में अध्यापक नहीं बन सकते अगर आपको सरकारी अध्यापक बनना है। आउट ऑफ द हरियाणा इसका वजूद नहीं है, हरियाणा के अंदर ही आपको एस्टेट यहाँ पर क्लियर करना होता है। तो सिंपल सी बात है कि आपको इसको क्लियर करना ही करना है, चाहे इस साल करो चाहे अगले साल करो। तो वैकेंसी आने तक का वेट करना क्यों है? जब वैकेंसी आएगी तो आप उस भीड़ का हिस्सा बने कि भाई हम इसको पास कर लेंगे। हम आप केस करते फिरो कि भाई हमको भी प्लीज इसमें बैठने दो, हम पास हो जाएंगे तो ठीक है, हमको रख लेना, नहीं पास होंगे तो फिर हम छोड़ देंगे करके। तो उस भीड़ का हिस्सा बनने से अच्छा है कि आपके पास अभी अच्छा टाइम है, यू आर फ्री, और आप इस एग्जाम को क्लियर करके साइड कर सकते हो। उसके बाद यू हैव इनफ टाइम। आप चाहो तो आप सेंट्रल वैकेंसीज की तैयारी कर सकते हो, आप चाहो अगर आपको सिर्फ हरियाणा में ही जॉब करनी है तो आपकी मर्जी है, आपके पास इनफ टाइम रहेगा। आप अपने सब्जेक्ट को स्ट्रॉन्ग कर सकते हो, आप अपने जनरल सेक्शन को स्ट्रॉन्ग कर सकते हो। सो मेरा कहने का मतलब ये है कि आपको ये क्लियर करना इसलिए जरूरी है कि बाद में आपको दिक्कत ना हो, आप ऐसी भीड़ का हिस्सा बने जो ये कहें कि भाई हमें प्लीज अलाउ करिए, वैकेंसी आ गई है, ये तो गलत बात है, ये तो फलाना है, ये तो ढिमका है। तो इससे अच्छा है कि आप इस चीज को पहले से ही क्लियर करके साइड कर दो, क्योंकि ऐसा तो है नहीं कि आप अभी सोच रहे हैं कि करना है कि नहीं करना है, क्योंकि वो करना ही करना है आपको।
तो इसको साइड कर दो। ये है एक मेरी तरफ से रीजन, आपको अगर अच्छा लगे तो। ठीक है, इसके अलावा वैकेंसी का मुझे अभी कोई भी आइडिया नहीं है आएगी कि नहीं आएगी। डाटा आपके सामने डेली बेसिस पर आ जाता है। अभी भी वैकेंट पोस्ट है, बट यहाँ पर HKRN जिंदाबाद है और HKRN के थ्रू ये लोग पोस्ट यहाँ पर भर लेते हैं। ठीक है, तो वैकेंसी तो आएगी, बट कब आएगी ये हम यहाँ पर कह नहीं सकते हैं। इसके अलावा 2025 का जो नोटिफिकेशन है वो यहाँ पर कब तक आ जाएगा, और एग्जाम के बारे में यहाँ पर कब तक हम बात कर लेते हैं। तो हमारे जो HBSC के चेयरमैन सर है, उन्होंने कहा है कि नोटिफिकेशन के लिए जल्दी ये लोग एक बैठक बुलाएंगे और जल्दी आपका नोटिफिकेशन आ जाएगा। एग्जाम की बात करें तो इन्होंने बोला है कि दिसंबर और जनवरी में हम लोग एग्जाम जो है वो कंडक्ट कर लेंगे, और इसके बारे में मैंने पिछली क्लास में भी बात करी थी। तो मैं जो सोच रही हूँ इस चीज को कि आपका जो नोटिफिकेशन है वो आपका दिसंबर में आने के चांसेस है। ठीक है, दिसंबर के फर्स्ट वीक तक आपका नोटिफिकेशन यहाँ पर आ जाएगा। ऐसा मैं मानती हूँ कि दिसंबर के फर्स्ट वीक तक आ जाएगा आपका नोटिफिकेशन। उसके बाद एग्जाम जो है वो मुझे ऐसा लगता है दिसंबर में नहीं होगा। वो जो एग्जाम है आपका वो कब तक जा सकता है, जनवरी या फिर फेब के स्टार्टिंग तक जा सकता है, इससे ज्यादा आगे नहीं जाएगा। बाकी इनकी मर्जी है। ठीक है, अभी ये कह रहा है कि भाई हमें लेना है और हम इसका एग्जाम दिसंबर या जनवरी में ले लेंगे, बट इतनी जल्दी चीजें जो है वो होती नहीं है ग्राउंड लेवल पर। तो दिसंबर के फर्स्ट वीक तक आपको नोटिफिकेशन देखने को मिलता है, जैसा मैं एक्सपेक्ट कर रही हूँ, और जनवरी या फरवरी के स्टार्टिंग में आपको ये एग्जाम देखने को बिल्कुल मिल जाएगा। तो इस हिसाब से आपके पास 2 से 2.5 महीने ही है यहाँ पर, 2 से 3 महीने ही है यहाँ पर। ठीक है, वो भी कंप्लीट नहीं है, तो आपके पास इतना टाइम है नहीं कि आप सोचे और समझे। तो काफी एस्पिरेंट्स ने अपनी प्रिपरेशन स्टार्ट कर दी है। यूट्यूब का डेटा मैं देखती रहती हूँ, तो उससे मुझे पता चल जाता है। तो बहुत सारे ऐसे एस्पिरेंट्स जो सीनियर्स है वो ऑलरेडी अपनी प्रिपरेशन को स्टार्ट कर चुके हैं। नाउ इट्स हाई टाइम कि अगर आपको करना है, अगर आपको वास्तव में करना है, तो आपके लिए ये बढ़िया टाइम है और आप इसको यूटिलाइज करके अभी से ही पढ़ना शुरू कर दीजिए। एक अच्छे एस्पिरेंट्स की निशानी ये होती है कि वो वेट नहीं करते, किस चीज का, नोटिफिकेशन आने का वेट नहीं करते हैं, वो पहले से अपनी प्रिपरेशन को स्टार्ट करके रखते हैं। तो आप भी अपनी प्रिपरेशन यहाँ पर स्टार्ट कर दो। नोटिफिकेशन तो सिर्फ ये होता है कि भाई आ गया, फॉर्म भर दो, और एक विद इन वन इनके पास है भाई ये क्वालिटी इनकी है, ये कैपेबिलिटी इनकी है कि 1 महीने के अंदर कर भी लेंगे एग्जाम, इन्होंने कर भी रखा है। तो इनके ऊपर मत जाना। ठीक है, तो अपनी प्रिपरेशन को बस स्टार्ट करके रखो और अपने आप को इस लेवल तक करके रखो कि अगर ये निकालते भी हैं जल्दी तो भी आपकी तैयारी इनफ हो। ठीक है, बाकी मैं आपके साथ हूँ। मेरी 2024 की जो प्लेलिस्ट है वो आप सभी लोग उनको भी चेकआउट कर सकते हैं, वो भी सही है। अगर 2025 आ गया इसका मतलब ये नहीं है कि 2024 वाली वेस्ट हो जाएगी। 2025 की जो CDP है वो ऑलरेडी हमारी स्टार्ट हो चुकी है, इसको हम ज्यादा जोर शोर से अब करने लग जाएंगे। इसके अलावा मैथ्स की क्लासेस अब आपको कल या परसों से मेरी देखने को मिल जाएगी। रीजनिंग भी अब की बार मैं आपको पूरी तरीके से करवाने की कोशिश करूंगी। ठीक है, और पेडागोजी की क्लासेस भी आपको मेरे थ्रू देखने को मिल जाएगी। तो ये जो पोर्शन है जो आपको मेरे थ्रू देखने को मिलेगा। इसके अलावा हिंदी और इंग्लिश की जो ग्रामर प्लेलिस्ट है वो ऑलरेडी रेस्पेक्टिव टीचर्स के द्वारा स्टार्ट हो गई है, जो कि आप प्लेलिस्ट के अंदर जाकर के चेक कर सकते हो। कल भी इंग्लिश की एक वीडियो उसमें डली है। तो आप इस चीज को प्लीज सीरियसली लीजिएगा और बिल्कुल फ्री में आप अपने जनरल सेक्शन को यहाँ पर स्ट्रॉन्ग कर सकते हैं। ओके, बहुत सारे एस्पिरेंट्स है जिनके फीडबैक आए हुए हैं, जिनको मैं डाल नहीं पा रही हूँ, तो वो मैं जल्दी ही डाल दूंगी शोर्ट्स के माध्यम से। अब मैं आपसे मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। आई होप आपको ये चीजें समझ में आई होगी, और अब हम अपनी क्लासेस को शुरू करेंगे एस्टर 2025 को लेकर के, जो कि बिल्कुल डिटेल में रहेगी और बहुत ही अच्छे तरीके से हम लोग इसको कवर करेंगे। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।